हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आई हूँ जो है एयर कैंपेन। अब तक मैंने 2 वीडियो कवर कर ली हैं जिसमें जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन एयरफोर्स और सेकंड टॉपिक मैंने कवर किया था कि हम अपने एयरक्राफ्ट को कैसे पहचानेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। आज मैं आपके सामने 4th चैप्टर एयर कैंपेन लेकर आई हूँ। 3rd मैंने अभी स्किप कर दिया है, जो न्यू ट्रेंड के बारे में था वो मैं आपको बाद में कवर करा दूँगी। तो पहले हमें ज़रूरत है एयर कैंपेन पढ़ने की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एयर कैंपेन मीन्स हमारे इंडियन एयरफोर्स ने किन किन वॉर में अपनी भागीदारी ली, यानी कि पार्ट लिया है। अभी तक जितने भी वॉर हुए हैं इंडो पाक के, इंडो चाइना के, इन सब में इंडियन एयरफोर्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि इंडो पाक वॉर 1971 जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस वॉर रही है। इसी वॉर में सबसे ज़्यादा महावीर चक्र दिए गए थे, है ना। आपको मैंने बताया था इसे जनरल नॉलेज वाली वीडियो में। 1917 वॉर में इंडियन एयरक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा रोल था। तो सबसे पहले हम इसी वॉर के बारे में पढ़ते हैं, इंडो पाक वॉर 1971। इस वॉर में क्या हुआ था, हर जगह शांति थी, लेकिन अचानक से जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, जो आज बांग्लादेश है, तो पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जो अभी पाकिस्तान है, वो लोग हमला कर दिया था उन लोगों ने। तो फिर मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ उसमें हुआ क्या था। देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे नोट्स। इंडो पाक वॉर 1971 स्टार्ट फ्रॉम 3 दिसंबर 1971 टू 16 दिसंबर 1971। ये सबसे छोटी लड़ाई थी, तो केवल 15 दिन चली थी। 15 दिन भी नहीं, 13 दिन चली थी। 13 दिन के अंदर मतलब जो पाकिस्तान के ट्रूप्स थे ना, वो बहुत सारे थे, लेकिन सब ने सरेंडर कर दिया था। ये उन लोगों की वजह से शर्मनाक हार थी। तो ये जो 16 दिसंबर का दिन है, पाकिस्तान में ब्लैक डे के फॉर्म में बनाया जाता है आज तक, ठीक है। This war was a military confrontation between India and Pakistan during the Bangladesh Liberation War in East Pakistan। देखा आगे, ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की लिबरेशन, यानी कि इस दिन बांग्लादेश बना था। जब ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था, तो इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज अवे फ्रॉम न्यू दिल्ली। तब वो न्यू दिल्ली में नहीं थी। ऑन डेज विजिट टू कलकत्ता, इस दिन इन टाइम्स पे वो कलकत्ता ही थी, उसी साइड थी। हैड मोटिवेट द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, वो मोटिवेट करती थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, जिससे कि वो अपनी लड़ाई लड़ें। तो इस वॉर में ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने भी इंडिया का साथ दिया था, हेल्प किया था, है ना। अब नेक्स्ट है, अवर आर्म फोर्स इन कंजक्शन विद आर्म मुक्ति वाहिनी एंडेड द डार्क नाइट ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली इन ईस्ट बंगाल टू टेक इन द न्यू स्टेट ऑफ बांग्लादेश। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब जो हमारा बांग्लादेश था, मतलब वही अपना ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर एक वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी। वहाँ पे जो लोग चाहते थे आज़ादी, उन लोगों ने एक मुक्ति वाहिनी फॉर्म कर ली थी। तो उसी के थ्रू उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इसकी बहुत बड़ा हाथ था, हेल्प करी थी उन लोगों ने, ठीक है। न्यूज़ ऑल दिस वॉज अचीव इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 14 डेज। देखो आगे, ये सब 14 दिन के अंदर ही अचीव कर लिया गया था। In fact, unconditional surrender by the enemies 1 lakh armed forces is unbelievable। यानी कि 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया था, जो कि विश्वास किया ही नहीं जा सकता, है ना। उन लोगों ने कोशिश भी नहीं की, बट सरेंडर कर दिया। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक था ये उस टाइम। ये तो हमने देख लिया 1971 वॉर के बारे में, बट यहाँ पे तो अभी तक रोल आया ही नहीं इंडियन एयरफोर्स का। तो हम आगे पढ़ेंगे इंडियन एयरफोर्स का रोल रहा क्या था इस वॉर में। IAF का रोल था, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन वाला था, बहुत ज़्यादा अच्छा रोल दिखाया उन्होंने वॉर 1971 में। द MiG-21 वर टू द डिमॉन्स्ट्रेट द सुपरियरिटी ऑफ सुपरसोनिक फाइटर फ्लोन बाय द प्रोफेशनल। मतलब जो MiG-21 फाइटर था, वो प्रोफेशनल्स द्वारा उड़ाया गया था, और उसने बहुत जल्द ही सब कुछ मतलब जीत लिया था। मतलब बहुत अच्छे से रोल करा था MiG-21 ने। इट वॉज द वेस्टर्न थ्रेट दैट द MiG-21 वॉज एम्प्लॉय इन इट्स प्राइमरी टास्क। और कौन उड़ा रहा था इस एयरक्राफ्ट को, वो थे हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन। इंडियन एयरफोर्स में केवल ही ऐसे ऑफिसर जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, केवल एक ही है IAF से आज तक रहे हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, ठीक है। ये कहाँ से थे, नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्रॉम श्रीनगर। ये तो रहा हमारा वॉर 1971। अब हम पढ़ेंगे वॉर 1999, फेमस वॉर इस कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में एक ऑपरेशन रखा गया था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो हम ऑपरेशन सफ़ेद सागर के ही बारे में पढ़ेंगे। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशन एंड मिशंस का नाम रख दिया जाता है, जो कि IAF को मिलता है, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर
विंग को मिलता है करने के लिए। तो जैसे कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर है, तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर उसी मिशन का नाम रख दिया होगा जो कि उन्हें मिला होगा कारगिल वॉर के अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ऑपरेशन सफ़ेद सागर वॉज द कोड नेम असाइन टू द इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक। देखो, ये कोड नेम था जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था टू सपोर्ट द ग्राउंड ट्रूप ड्यूरिंग द ऑपरेशन विजय। कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय था। ठीक है, अब ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था एक मिशन जिसका उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, ये क्यों रखा गया था? क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी थी वो काफ़ी ऊपर थी और इंडियन ट्रूप्स ग्राउंड पर थे, तो ग्राउंड से ऊपर शूट करना तो मुश्किल था, इसलिए इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया था टू फ्लश आउट रेगुलर एंड इनरेगुलर ट्रूप ऑफ द पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम इंडियन पोजीशन इन द कारगिल सेक्टर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये फर्स्ट ऐसा मिशन था जिसमें लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट था इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स की पावर का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था इस वॉर में, कारगिल वॉर में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कारगिल वॉर के बारे में और ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राउंड ऑपरेशन। ग्राउंड ऑपरेशन में क्या था कि ऑपरेशन में जो हमारी ट्रूप्स थे वो बहुत ज़्यादा नीचे थे, है ना। हमारे ट्रूप्स पहाड़ी के नीचे थे और पाकिस्तान के ट्रूप्स ऊपर थे, है ना। पाकिस्तान के ट्रूप पहाड़ी पे थे, तो अपने ग्राउंड ट्रूप्स को ऊपर जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वो अगर नीचे से शूट करते तो ऊपर तक गोली जाती नहीं थी, पहाड़ी से टकरा जाती थी। लेकिन जो ऊपर से नीचे शूट करते थे वो हमारे ट्रूप्स को नुकसान पहुंचाता था, तो वो ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती थी उन लोग को। तो फिर इंडियन आर्मी ने हमारे इंडियन एयरफोर्स की हेल्प मांगी, तो इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प किया। ठीक है, एयर ऑपरेशन किया। अब एयर ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ? इंडियन एयरफोर्स वॉज फर्स्ट अप्रोच टू प्रोवाइड एयर सपोर्ट ऑन 11 मई। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट कब प्रोवाइड किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा? 11 मई को। ठीक है, यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर नॉर्मल वाले नहीं, हेलीकॉप्टर फाइटर हेलीकॉप्टर यूज़ में लाए गए थे। ठीक है, ऑन 21 मई कैनबरा। ठीक है, वो ग्राउंड फायर किया था इन्होंने सबसे पहले। द फ्लाइट वॉज हाउएवर रिकवर्ड सेफ्टी एंड रिटर्न टू द बेस ऑन 1 इंजन। और जो फ्लाइट थी वो अपना जो मिशन था उसे सेफली करती थी पूरा और वापस अपने बेस पे आ जाता था। फिर 25 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑथोराइज द IAF टू माउंट अटैक ऑन द इन्फिल्ट्रेशन विदाउट क्रॉसिंग ऑफ LOC। मतलब 25 मई को कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या बोला कि माउंट अटैक करो, मतलब LOC के अंदर में रह के करो, LOC को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इनिशियल इंडिकेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ IAF वॉज द ऑपरेट ओनली अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया। तो फाइटर तो बहुत तेज़ उड़ता है, हेलीकॉप्टर को हम एक जगह पे हैंडल कर सकते हैं, बट फाइटर को नहीं कर सकते। एक जगह पे स्टेबल रखने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक जगह से हम लोग फायर करना चाहें तो, इसलिए केवल वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया गया था। जब ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी थोड़ी बहुत, अब उसके बाद हम लोगों ने अटैक्स लिए थे, स्ट्राइक रोल अटैक्स के लिए MiG-21, MiG-23 MiG-27 जैगुआर एंड मिराज 2000 इनका यूज़ किया गया था। कहाँ पे? श्रीनगर, अवंतीपुरम और उधमपुर से इन तीनों को फ्लाई किया गया था, स्टार्ट की गई थी फ्लाइंग। ठीक है, द फर्स्ट स्ट्राइक वर लॉन्च ऑन द 26 मई। फर्स्ट फ्लाइट कब लॉन्च की गई थी इनकी? 26 मई को, व्हेन द इंडियन एयरफोर्स स्ट्रक इन्फिल्ट्रेटेड पोजीशन विद फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर गनशिप। द इनिशियल स्ट्राइक्स MiG-21 कैरिंग आउट ऑफेंसिव शॉर्टीज विद MiG-21। MiG-27 ने MiG-21 के साथ क्या किया था? सबसे पहले MiG-27 ने फ्लाइट ली थी, फिर उसके बाद MiG-21 ने फ्लाइट ली थी, और MiG-29 ने प्रोवाइड किया था फाइटर कवर। MiG-17 हेलीकॉप्टर were also deployed in the rolling sector. However, on 27th May, the first satellite weather suffered on the MiG-21 and MiG-27 jet was shot down over Batalik sector by Pakistan Army. यानी कि हमारे एयरक्राफ्ट से 2 MiG-21 और MiG-27 वो शॉट कर दिए गए थे पाकिस्तान आर्मी से, शूट कर दिया था पाकिस्तान आर्मी ने। ठीक है, द फॉलोइंग डे MiG-17, इसी दिन ही MiG-17 हमारा लॉस हो गया था, जिसमें हमारे 4 क्रू थे, हिट बाय द 3 स्ट्रिंगर मिसाइल वाइल ऑन द ऑफेंसिव सॉर्टीज। ठीक है, दीज लॉसेस फोर्स द इंडियन एयरफोर्स रिवर्स द स्ट्रेटजी। तो इन लॉसेस की वजह से इंडियन एयरफोर्स को अपना प्लान चेंज करना पड़ा था। द हेलीकॉप्टर इमीडिएटली विड्रॉ फ्रॉम द ऑफेंसिव रोल्स। हेलीकॉप्टर्स को उसी टाइम पे इन ऑफेंसिव यानी कि लड़ाई वाले रोल से हटा दिया गया। मेजर अगेंस्ट द मैन पोर्टेबल मिसाइल पोजीशन ऑफ इन्फिल्ट्रेटर। ठीक है, मतलब फिर इन लोगों ने हेलीकॉप्टर्स को इस रोल से हटा दिया कि तुम अब ऑफेंसिव रोल्स में काम नहीं करोगे, ऑफेंसिव मीन्स लड़ाई वाले रोल्स में काम नहीं करोगे। ऑन 30 मई द इंडियन एयरफोर्स कॉल्ड इनटू ऑपरेशन द मिराज 2000।
which was deemed the best aircraft capable of optimum performance under the condition of high altitude in zone of conflict. ठीक है, तो जो मिराज 2000 था वो उस टाइम का बेस्ट फाइटर था, है ना, जो हाई एल्टीट्यूड पे कन्फ्लिक्ट वाली जोन पर वर्क कर सकता है. आर्म विद द लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स यानी कि LGB, द मिराज रिपीटेडली स्ट्रक एनिमी पोजिशन. जो मिराज था वो पूरा स्ट्रक कर देता था, डिस्ट्रॉइंग द लॉजिस्टिक एंड द रीसप्लाई कैपेबिलिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. द LGBs ensured accuracy and extensive damage to the deeply entrenched enemy position. The aircraft employ stealth attacks ensuring safety. यानी कि जो भी मिराज 2000 था वो सेफली सारे मिशन इजीली कर देता था दुश्मन को स्ट्रक करके. The chopper used were Mi-8 and Mi-17. The transport plane were AVRO AN-32, IL-76. According to IAF, the air strike against the Pakistani infiltration supply camp and other target yield is dividend. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि जो चॉपर्स हमने यूज़ किए थे वो कौन से थे, Mi-8 एंड Mi-17. और जो ट्रांसपोर्ट प्लेन थे उसमें हमने कौन कौन सा यूज़ किए थे, AVRO AN-32, IL-76 अकॉर्डिंग टू IA. By July, the withdrawal and the operation was declared a success by the IAF, having achieved the primary objective in the context of the war. In light of the poor information available of infiltrations, the Indian Air Force was able to coordinate well with the army and provided air support to the recapture most posts before the Pakistan decided to withdraw its remaining troops. यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इस तरीके से स्ट्रक कर लिया था पाकिस्तान के दुश्मन को कि उन लोगों को दोबारा से अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने पड़े, वापस बुलाने पड़े कि भैया वापस आ जाओ कि हम लोग अभी नहीं है कंडीशन में. तो इस कंडीशन में जीत इंडिया की हुई क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए और इंडिया जीत गई. अब हम पढ़ेंगे कुछ फेमस हीरोज़. फेमस हीरोज़ में सबसे पहला नाम आता है अर्जन सिंह, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. अर्जन सिंह ये ओनली एक ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिन्हें मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का रैंक मिला. ये रैंक आज तक किसी को भी नहीं मिला है. अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1999 में हुआ था. ही इज़ ओनली ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रमोटेड टू द 5-star रैंक इक्वल टू द फील्ड मार्शल, टू विच ही वॉज प्रमोटेड इन 2002. ही वॉज बॉर्न इन पंजाब टाउन लियालपुर, ब्रिटिश इंडिया, इनटू औलाक फैमिली. यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम के हैं. इनकी अर्ली लाइफ और करियर क्या था. मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह वॉज एजुकेटेड एट द मोंटगोमरी इंडिया, यानी कि नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे वहाँ पे एजुकेट हुए थे. ही एंटर्ड द RAF कॉलेज इन 1938 एंड वॉज कमीशन एज अ पायलट ऑफिसर इन दिसंबर 1939. दिसंबर 1939 में ये पायलट ऑफिसर बनने थे सबसे पहले. एयर मार्शल अर्जन सिंह led No. 1 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग दी आखरन कैंपेन इन 1944. जब 1944 में आखरन कैंपेन हुआ था तो इन्होंने नंबर 1 स्क्वाड्रन को लीड किया था. ही वॉज अवॉर्डेड एज ए डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन 1944 एंड कमांडेड द इंडियन एयरफोर्स एग्जीबिशन फ्लाइट इन 1945. इन्होंने 1945 को कमांड किया था इंडियन एयरफोर्स. ही वॉज चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS फ्रॉम 1 अगस्त 1964 to 15 जुलाई 1969 एंड वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन 1965. ये चीफ स्टाफ ऑफ एयरफोर्स बन गए 1 अगस्त 1964 से 69 तक, ठीक है, और इन्हें अवार्ड किया गया था पद्म विभूषण से 1965 को. ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. ये फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे इंडियन एयरफोर्स के. ही वॉज मेंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ कमीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975 to 1981. 1975 से 1981 तक ये मेंबर रहे थे माइनॉरिटी कमीशंस के इंडियन गवर्नमेंट के. ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1996. ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे थे. एंड ही एक्सपायर ऑन 16 सितंबर 2017. इंडियन एयरफोर्स के ही इस हीरो का देहांत एक्सपायर हुए 16 सितंबर 2017 को. ये थे हमारे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह. अब हमारे नेक्स्ट हीरो हैं राकेश शर्मा. राकेश शर्मा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो सबसे पहले स्पेस में गए थे इंडिया से. तो राकेश शर्मा, इनकी रैंक क्या था, विंग कमांडर राकेश शर्मा AC, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन. ये पूरे सोवियत यूनियन के हीरो हैं. ये द फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट हु फ्लू द अब्रोड सोयूज T-11 एज अ पार्ट ऑफ द इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम. यानी कि इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम में इन्होंने उड़ाया था सोयूज T-11.
ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस, ये आ गई है ना। अब अर्ली लाइफ क्या थी इनकी। राकेश शर्मा वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 13, 1949 पटियाला पंजाब। ही जॉइन इंडियन एयरफोर्स इन 1970 में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया एज अ पायलट ऑफिसर। इन वॉर 1971 राकेश शर्मा फ्लू मिग एयरक्राफ्ट विद कंसिडरेबल सक्सेस, यानी कि इन्हें सक्सेस मिली थी। मिग उड़ाया था इन्होंने। ही वॉज स्क्वाड्रन लीडर विद द इंडियन एयरफोर्स, ये स्क्वाड्रन लीडर भी रहे थे इंडियन एयरफोर्स में। वैन ही इम्बार्क अ हिस्टोरिक स्पेस मिशन, उसी टाइम पे इन्होंने एक हिस्टोरिक स्पेस मिशन किया था। ही स्पेंड 8 days इन स्पेस, इन्होंने 8 दिन पूरे स्पेस में बिताए थे। इनकी एक फेमस स्टोरी है, जब इस स्पेस में गए थे तब उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने उनसे पूछा था कि स्पेस से हमारा इंडिया कैसा लगता है ज़रा बताओ। तो राकेश शर्मा ने क्या रिप्लाई दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मीन्स सारे जहां में केवल हिंदुस्तान ही है जो सबसे अच्छा दिखता है। ही वॉज कन्फर्ड विद ऑनर ऑफ हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, तो तभी से इन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जब ये स्पेस से वापस आए थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड इज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम द अशोक चक्र टू हिम, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम किसे दिया गया, फ्लाइंग ऑफिंग कमांडर राकेश शर्मा को ये दिया गया, जो कि सोवियत यूनियन हीरो थे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।